मध्य बंगाल आइए, आप कोलकाता आइए, सभी जगहों पर बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, इसके बाद आगे जानकारी लूंगी। बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल में काउंटिंग से पहले ममता बनर्जी ने ट्वीट किया है। ममता बनर्जी ने कहा है कि सतर्क रहे, निगरानी रखे, स्ट्रांग रूम में लोगों के मतों की पहरेदारी करे। ममता बनर्जी का ये पोस्ट आया है। काउंटिंग से पहले सतर्क रहने की अपील ममता बनर्जी के द्वारा की गई है। ममता बनर्जी जो लगातार देखिए स्ट्रांग रूम के बाहर भी उनकी तस्वीर देखने को मिली थी, कैसे देर रात तक स्ट्रांग रूम में पहुंची थी, और इसके बाद से ही लगातार कार्यकर्ताओं से भी उनके द्वारा अपील किया गया कि आप स्ट्रांग रूम की निगरानी रखें, और एक बार फिर से वही अपील जो है करती हुई नजर आ रही है। और ऐसे में ममता बनर्जी की ओर से ये भी दावा किया गया कि इस बार जो है हम 200 से ज्यादा सीटें लेकर आने वाले हैं। रैनिक का रुख करेंगे। रैनिक देखिए, सभी प्रत्याशियों की दिल की धड़कनें आज तेज होगी। ये कहिए कि जो रात थी कल की, वो करवटी ले लेकर जरूर बीती होगी सभी प्रत्याशियों की। आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। इस बार की तस्वीर क्या पश्चिम बंगाल की नजर आ रही है? क्या जनता के मन में है? क्या भाव पाए आप ग्राउंड जीरो पर? देखिए, कल रात का अगर बात किया जाए तो कल रात तृणमूल कांग्रेस के लिए आसान नहीं रहा है। तृणमूल कांग्रेस जो कर्मी है उनके लिए बहुत लंबा रात था, क्योंकि कल ममता बनर्जी रात जगी थी। ममता बनर्जी की तरफ से रात को 2 बजे सोशल मीडिया में एक पोस्ट किया गया, जिस पोस्ट के दौरान ममता बनर्जी की तरफ से अलर्ट SMS बोल सकते हैं, अलर्ट मैसेज बोल सकते हैं कर्मियों के लिए कि सतर्क रहे, कि बहुत सारे जगह से खबर मिल रहा है कि लोड शेडिंग किया जा रहा है। ममता बनर्जी की तरफ से 2021 का अगर बात किया जाए तो 2021 साल में भी नंदीग्राम में लोड शेडिंग करवा के ममता बनर्जी को हराने का आरोप लगाया गया था, और अभी भी ममता बनर्जी लोड शेडिंग का ही तकमा लगा रही है। और आज रात को 2 बजे ममता बनर्जी सबको कहा है कि आज रात कोई ना सोए, रात भर सबका निगरानी रहना चाहिए स्ट्रांग रूम के ऊपर, क्योंकि ये स्ट्रांग रूम के बाहर, स्ट्रांग रूम के जो चलिए ठीक है, अब रैनी के पास जाएंगे। रितेश, मैं आपके पास आऊंगी। देखिए, अब बहुत ज्यादा अहम है पश्चिम बंगाल का ये नतीजा, और बीजेपी तो ये कह रही है कि टीएमसी की हवाइयां उड़ी हुई हैं, और यही वजह है कि अलग अलग तरीके से माहौल बनाने की कोशिश, अलग अलग तरीके से दावे यहां पर हो रहे हैं। तो ग्राउंड जीरो पर क्या स्थिति आप देख पा रहे हैं? क्या वाकई में इस बार बदलाव की तस्वीर नजर आ रही है क्या पश्चिम बंगाल में? देखिए, अगर देखें, मैं तो अलग अलग राज्यों में चुनाव कवर करने जाता हूं। यहाँ की जो जनता है वो बड़ी साइलेंट है, क्योंकि आप देखिए कि कई राज्यों में, आप बिहार में आप जाइए, कास्ट इक्वेशन के ऊपर सारी चीजें जो हैं वो डिपेंड होती हैं, आप पता कर सकते हैं। लेकिन बंगाल में यहाँ का वोटर बेहद साइलेंट है। किस आधार पर वो वोट कर रहा है आपने देखा ही होगा, जब हम कवरेज कर रहे थे दोनों चरणों के चुनाव के समय, तो उस समय भी जो वोटर था वो खुलकर नहीं बोल रहा था। कई सारे फैक्टर्स हैं, और यही कारण है कि चाहे आप देख लीजिए कि एग्जिट पोल्स भी उस तरीके से कॉन्फिडेंटली सारी चीजें नहीं बता पा रही हैं जो बाकी राज्यों को लेकर बताया जाता है। आप देख लीजिए कि 200 पार का नारा ममता बनर्जी भी दे रही है, 200 पार का नारा बीजेपी भी दे रही है, और चुपचाप लेफ्ट पार्टियां और कांग्रेस पूरा तमाशा देख रही हैं, क्योंकि साइलेंटली सारी चीजें हो रही हैं। कई लोगों से हमने बात की, ऑफ कैमरा बात की, ऑन कैमरा बात की। लोगों का कहना है कि बदलाव जरूरी है, लेकिन कई लोग इसे बंगाली अस्मिता से जोड़ रहे हैं, महिला मुख्यमंत्री जोड़ रहे हैं, बम्पर वोटिंग हुई है, इसके अलग फैक्टर्स हैं, SIR का फैक्टर है। इसके अलावा अगर बात करें तो रोजी रोजगार, पलायन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, कई सारे फैक्टर हैं, और यही कारण है कि ना बीजेपी, भले ही नेता बोले कि हम 200 के पार हम लाने वाले हैं और हमारी सरकार बनने वाली है, लेकिन कॉन्फिडेंस अगर देखें तो दोनों ही दलों का हिला हुआ है। आप इसी बात से देखिए कि रौनिक किस तरीके से बता रहे थे कि ममता बनर्जी रात भर जगी हुई थी, उन्हें डर है, अपनी हार का डर, उन्हें चिंता जो है वो उनके कार्यकर्ताओं के चेहरे पर भी दिखाई दे रहा है। लेकिन कुछ ऐसे फैक्टर्स भी हैं जो ममता बनर्जी के लिए फेवरेबल है, और ये जो फेवरेबल फैक्टर्स हैं ये कहीं ना कहीं बीजेपी के रातों की नींद को उड़ाने के लिए काफी है। और यही कारण है कि दोनों के अपने अपने दावे हैं। दोनों देखिए कि स्ट्रांग रूम को लेकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, और इस
इन तमाम चीजों पर जनता की पैनी नजर है। बम्पर वोटिंग हुई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये बम्पर वोटिंग जो है वो एंटी इंकम्बेंसी को लेकर है, लेकिन बीजेपी के लिए राहत की बात ये है कि जब जब बंगाल में बम्पर वोटिंग हुई है तब तब यहाँ पर सत्ता परिवर्तन हुआ है। 2011 में जब पहली बार ममता बनर्जी आई थी उस समय भी काफी बम्पर वोटिंग हुई थी और यहाँ से लेफ्ट पार्टी को उल्टे पांव, और सरकार आप देखिए कि 1977 से 2011 तक लेफ्ट पार्टियों का यहाँ पर दबदबा था। लेकिन ममता बनर्जी ने संघर्ष किया, 15 साल 20 साल संघर्ष किया जो अभी बीजेपी कर रही है, और उसके बाद वो सत्ता में आई। उस समय बम्पर वोटिंग हुई थी और बीजेपी को वही उम्मीद है, वही कोट कर रही है। लेकिन ऐसा नहीं कि बम्पर वोटिंग हो गई तो इसका मतलब है कि ये सत्ता जो है वो जाने वाली है, और यही कारण है कि जनता भी कंफ्यूजन है। पश्चिम बंगाल को लेकर आकलन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जैसा आपने कहा कि यहाँ के जो वोटर्स हैं वो साइलेंट हैं, किसको वोट किया किसको नहीं किया वो बताते नहीं हैं, वो सिर्फ नतीजों में ही निकलकर सामने आता है। और ऐसे में बाकी राज्यों से पश्चिम बंगाल का जो चुनाव होता है वो बहुत अलग होता है। रितेश आप बने रहिए, मैं आपके पास लौटूंगी। ब्रायन थॉमस भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ब्रायन, सबसे पहले तो ये बताइए आपकी मौजूदगी कहां पर है और वहां पर किस तरीके से तैयारियां इस वक्त नतीजों को लेकर देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल, हम शेखावत मेमोरियल के सामने हैं और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट काउंटिंग सेंटर है, क्योंकि यहाँ ये भवानीपुर में है और यहाँ द मोस्ट एंटिसिपेटेड फाइट जो है शुभेंदु अधिकारी लीडर ऑफ ऑपोजिशन और ममता बनर्जी के बीच में, आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा टाइट लेवल ऑफ सिक्योरिटी है। 3 टायर सिक्योरिटी, एक है इनर मोस्ट लेवल जहाँ CAPF पर्सनल स्ट्रॉन्ग रूम के एंट्रेंस को गार्ड कर रही है, एक मिडिल लेयर है जहाँ स्टेट पुलिस, कोलकाता पुलिस मैनेज कर रही है इंटरनल जो कैंपस मूवमेंट, फ्रिक्सिंग, बैरिकेड जो आप देख सकते हैं आगे जहां फ्रिक्सिंग हो रहा है, बैरिकेडिंग किया गया है, प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन हो रहा है, और एक आउटर लेयर जिसके बाहर हम हैं जो ट्रैफिक पुलिस के ट्रैफिक कंट्रोल के अंडर आता है, क्राउड रेगुलेशन और पेरीमीटर कंट्रोल के अंदर आता है। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है कि 200 मीटर तक कोई एंट्री ही नहीं है। अगर आपके पास कार्ड नहीं है, QR नहीं है, आइडेंटिफिकेशन नहीं है तो आपको अलाउ ही नहीं किया जाएगा। यहाँ एक प्रॉपर रिस्ट्रिक्शन का भी मैनुअल दिया गया है, प्रॉपर गाइडलाइंस दिया गया है। इसके अलावा अगर हो सकती है, एंट्री का प्रोसेस भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये QR के जरिए एक फोटो ID के तरह से एंट्री होगी और ये रिटर्निंग ऑफिसर्स, काउंटिंग स्टाफ, कैंडिडेट, काउंटिंग एजेंट्स, इलेक्शन ऑफिशियल्स के लिए ये लागू होगा। अगर आपके पास QR एनेबल फोटो ID कार्ड है तभी आप इसके अंदर जा सकते हैं। इसके अलावा EC ने क्लियरली क्लैरिफाई किया है कि सेंट्रल और स्टेट डिप्लॉयमेंट ज़्यादा रहेगा। उसके अलावा 165 एक्स्ट्रा काउंटिंग ऑब्जर्वर्स को डिप्लॉय किया गया है, 77 पुलिस ऑब्जर्वर्स को डिप्लॉय किया गया है और पुलिस ऑब्जर्वर्स को यह निर्देशन दिया गया है कि वो काउंटिंग हॉल्स के अंदर नहीं जा सकते। इसके अलावा 24/7 CCTV सर्वेलेंस है, राउंड द क्लॉक लॉगबुक और सील मॉनिटरिंग किया जा रहा है। कैंडिडेट रिप्रेजेंटेटिव्स को भी परमिट किया जा रहा है कि वो डेजिग्नेटेड एरिया से देखे। इसके अलावा 1,500 कोलकाता के जो सेंट्रल फोर्सेस को डिप्लॉय किया गया है। ये 3 लेयर सिक्योरिटी में आप देख सकते हैं कितना ज्यादा प्रॉपर चेकिंग हो रहा है। यहाँ व्हीकल मूवमेंट को भी 200 मीटर 200 मीटर के बाहर रेस्ट्रिक्ट किया जा रहा है, यहाँ वो मूवमेंट भी नहीं है। यहाँ एक ऑफिशियल को प्रॉपर फोटो ID QR से चेक किया जा रहा है। अगर आपके पास प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन नहीं है या इलेक्शन कमीशन के द्वारा इशू किया गया कार्ड नहीं है तो आपको अलाउ नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये शेखावत मेमोरियल है जो कि भवानीपुर में आता है। और भवानीपुर में एक आप देख सकते हैं एक बहुत ही ज्यादा रोमांचक फाइट होने वाला है, क्योंकि यहाँ सिटिंग चीफ मिनिस्टर और लीडर ऑफ ऑपोजिशन के बीच में भी एक तगड़ा फाइट होने वाला है। इसके अलावा आप देख सकते हैं ये 159 भवानीपुर AC जहां हमें हो सकते हैं, यहाँ प्रॉपर गाइडलाइन दिया गया है क्या क्या अलाउ है क्या क्या नहीं है। EC फोटो ID कार्ड होना चाहिए आपके पास, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, मोबाइल फोन्स, iPad, लैपटॉप्स ये आप नहीं ले जा सकते। कोई व्हीकल 200 मीटर के अंदर जो पेरिफेरी है उसके अंदर नहीं जा सकता। इसके अलावा वेपन्स, फूड आइटम्स ये कुछ भी अलाउ नहीं है। फॉर्म 6 आपके पास बकायदा ये जो आप देख सकते हैं फॉर्म 17A, फॉर्म 2A और फॉर्म 2F ही आप ला सकते हो। इसके अलावा कोई अलग डॉक्यूमेंट आप नहीं ले जा सकते। तो कहीं ना कहीं यहाँ पुलिस व्हीकल्स का भी प्रॉपर रेस्ट्रिक्शन किया गया है। यहाँ पार्किंग सिर्फ ऑन ड्यूटी पुलिस व्हीकल्स के लिए। तो आप देख सकते हैं ये पूरा एक फोर्ट्रेस की तरह बैरिकेड किया गया है ताकि यहाँ कोई भी दिक्कत ना हो, कोई भी जो एक डिस्क्रिपेंसी है वो ना हो यहाँ। जी
बिल्कुल, यानी कि तैयारियां यहाँ पर देखिए पूरी नजर आ रही है, खास करके हंगामा, हिंसा, किसी भी तरीके से कोई तस्वीर ना आए, इसे लेकर केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियां वहां पर अलर्ट मोड पर है। लेकिन देखना यही होगा जब नतीजे सामने आते हैं तो आखिर क्या होती है पश्चिम बंगाल की तस्वीर। आगे बढ़ते, बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल के भवानीपुर में भारी हंगामा हुआ है। भवानीपुर में काउंटिंग सेंटर के बाहर हंगामा, बीजेपी टीएमसी के काउंटिंग एजेंट में बहस होती हुई वहां पर नजर आ रही है। देखिए, अभी काउंटिंग शुरू भी नहीं हुई है, लेकिन उससे पहले हंगामे की तस्वीर। और भवानीपुर बेहद अहम सीट, हॉट सीट, और ये टीएमसी का गढ़ रही है। और ऐसे में यहां पर बीजेपी ने अपने कैंडिडेट यानी कि नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी को उतारकर इस सीट को और भी ज्यादा हाई प्रोफाइल बना दिया है। और ऐसे में इस सीट पर भी निगाहें टिकी हुई है कि क्या इस बार शुवेंदु अधिकारी इसमें सेंधमारी कर पाएंगे, क्या ममता बनर्जी के इस गढ़ को फतेह करने में कामयाबी बीजेपी को मिल पाएगी। लेकिन उससे पहले हंगामे की तस्वीर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। काउंटिंग सेंटर के बाहर बीजेपी टीएमसी के काउंटिंग एजेंट्स के बीच में बहस हो गई है। ये बहुत बड़ी जानकारी आपको बता रही, क्योंकि सुबह सुबह का समय, जहां एक तरफ सुरक्षा को लेकर सख्त तैयारियां ताकि किसी भी तरीके से हिंसा की कोई तस्वीर ना आए, लेकिन इसी बीच ये खबर, भवानीपुर के काउंटिंग सेंटर में हंगामा हो गया है। रैनिक के पास जाएंगे, लेकिन रितेश मैं आपके पास आऊंगी। देखिए, भवानीपुर सीट पर निगाहें टिकी हुई है कि इस बार आखिर क्या होगा भवानीपुर में, क्योंकि 2021 में नंदीग्राम में हमने देखा था कैसे किले को फतेह किया था शुवेंदु अधिकारी ने। अब भवानीपुर में नतीजे आए, लेकिन उससे पहले ही हंगामा वहां शुरू हो गया है। बिल्कुल, आप देखिए कि दोनों ही जो वहां कैंडिडेट्स हैं, टीएमसी से ममता बनर्जी, टीएमसी की सबसे बड़ा चेहरा, और इधर शुवेंदु अधिकारी, जाहिर सी बात है कि कार्यकर्ताओं में इन दोनों नेताओं को लेकर आप देखिए कि शुवेंदु अधिकारी जब सेकंड फेज के चुनाव में सब जगह घूम रहे थे, वहां भी टीएमसी कार्यकर्ताओं से उनकी बहस हो गई थी, वहां भी स्थिति जो है, तो ये होता है क्योंकि अब दोनों चेहरे हैं, बड़े चेहरे हैं, और इन्हीं के नाम पर बंगाल में चुनाव लड़ा जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि कार्यकर्ता जो है वो आपस में तनातनी उनके बीच है। और बंगाल में आप देखिए कि बाकी स्टेट्स में ये सारी चीजें जो हैं वो थोड़ी राहत भरी होती है, लेकिन बंगाल में ये कट्टर दुश्मनी के तौर पर राजनीति है। राजनीति को कट्टर दुश्मन के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो कार्यकर्ता है वो एक दूसरे की पार्टियों को कट्टर दुश्मन के तौर पर लेती हैं। और यही कारण है कि बंगाल में सबसे ज्यादा चुनाव के दौरान झड़प, हिंसा की वारदातें जो हैं वो होती रही हैं। हालांकि इस बार ये चीजें नहीं हुई हैं। अभी जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार जो भी वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उन्होंने स्थिति को संभाल लिया है, संभालने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आप सोचिए कि अभी काउंटिंग में तकरीबन 1.5 से 2 घंटे का समय बाकी है, और अभी से ही तनातनी, अभी से ही झड़पें शुरू हो चुकी हैं। तो अब आगे जैसे जैसे तस्वीरें साफ होंगी, 1 बजे तक ये साफ हो जाएगा कि बंगाल में दीदी पर एक बार फिर से लोगों ने भरोसा जताया है, या बंगाल में पहली बार बीजेपी का पदार्पण होगा, उसकी लॉन्चिंग होगी। ये 1 बजे तक तस्वीर साफ होगी। लेकिन मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि 1 बजे के पहले कई जगहों से ऐसी तस्वीरें आएंगी, कई जगहों से ऐसी खबरें आएंगी जहां झड़प होगी, जहां पर आपस में तनातनी होगी। हालांकि फोर्सेज अभी भी काफी डिप्लॉय हैं, और फोर्सेज ने पूरे बंगाल को घूमा है, उन्हें पता है कि कहां क्या हो सकता है, कहां क्या नहीं हो सकता है। तो इसको लेकर तैयारी है। जी बिल्कुल। और रितेश, देखिए, अमूमन हर राज्य में ये